हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज तपेश सक्सेना और इस सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि क्लैट 2026 के क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पार्ट में अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करना है 12 आउट ऑफ 12 100% मार्क्स, तो आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी इस सेक्शन को लेकर अप्रोच कैसी होनी चाहिए। उसके बाद जो क्लैट 2026 होगा उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या है, क्यूटी सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम में, और क्यूटी सेक्शन का सिलेबस क्या होता है, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले अप्रोच समझ लो। आपका जो मेंटल सेटअप है, आपका जो मेंटल अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो सबसे पहले एग्जाम को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद एग्जाम के पैटर्न को समझिए, सिलेबस को समझिए। ये जो सेशन है ये क्यूटी की इंपॉर्टेंस के ऊपर बेस्ड है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूटी को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको किस ऑर्डर में हमें कवर करना चाहिए, द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्यूटी की प्रिपरेशन के लिए पर डे आपको 1 आवर देना ही है, तो स्लॉट को फिक्स कीजिए और एवरीडे 1 आवर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हर टॉपिक को कवर करने के लिए एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना डेडलाइन के कोई भी काम कभी भी नहीं करेंगे। टॉपिक टेस्ट लगातार देते रहेंगे और हर टॉपिक टेस्ट में एक प्री डिफाइंड टारगेट अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। अपने टीचर्स और मेंटर्स के ऊपर पूरा विश्वास, पूरा भरोसा, उनके ऊपर पूरी तरीके से आप डिपेंडेंट रहिए, लेकिन स्पून फेड मत हुई, मतलब सारी चीजें उनसे नहीं पूछना है। बहुत सारी चीजों में अपना दिमाग भी लगाना है। खास तौर से जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सॉल्व करके देखो। जब नहीं बने फाइनली, तब टीचर्स के पास जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा अपना खुद का दिमाग चलाओगे उतना डेवलपमेंट दिमाग का होता जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी अगर इमीडिएटली किसी की हेल्प मांग लोगे तो वो जो डेवलपमेंट होने वाला था वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस अप्रोच को लेकर जरूर चलना है। चलो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन ऑर्डर टू गिव अ बूस्ट टू योर क्लैट 2026 और 27 प्रेप, हाँ, जो लीगल एज है वो आपके लिए एक बहुत स्पेशल बढ़िया सा ऑफर लेकर आया है। आपको इस कोड का यूज करना है LEYT15, और आप हमारे सभी क्लासरूम प्रोग्राम्स पर फ्लैट 15% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। फटाफट इस QR कोड को स्कैन कीजिए और अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। इन केस अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे स्टडी मटेरियल की जरूरत है, प्रिपरेशन के लिए जरूरत है, तो ये हमारे बेस्ट सेलर्स हैं जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। जाइए और इनको जल्दी से परचेज कर लीजिए। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा क्लैट 2026 का मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न। ठीक है, क्लैट 2025 में जो उन्होंने डिक्लेयर किया था उसी के बेसिस पर हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। राइट, क्लैट 2025 में हमको मैक्सिमम मार्क्स देखने को मिले थे 120। एक्चुअली 120 क्वेश्चंस ही थे, हर क्वेश्चन एक एक मार्क का था, तो 120 क्वेश्चंस वर देयर। उसके बाद सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आपको टोटल ड्यूरेशन मिल रही है 120 मिनट्स, इसका मतलब हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट अवेलेबल होगा, और रॉन्ग आंसर्स के लिए निगेटिव मार्किंग भी है। देन यू कैन सी कि इंग्लिश के 20 to 26 क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में, 28 to 32 क्वेश्चंस हो सकते हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के, 28 to 32 क्वेश्चंस हो सकते हैं लीगल रीजनिंग के, 22 to 26 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग, और 10 to 14 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के हो सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो उन्होंने अपनी वेबसाइट है उस पे सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया हुआ है। अगर हम क्यूटी के सिलेबस पर ध्यान से मेरे ख्याल से एक बार समझने की कोशिश करें तो क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन जो है उसमें विल इंक्लूड शॉर्ट सेट्स ऑफ फैक्ट्स और प्रपोजिशंस और अदर टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशंस। टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशंस मतलब छोटे छोटे पैसेजेस हो सकते हैं या कोई डायग्राम भी हो सकता है, ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। यू विल बी रिक्वायर्ड टू डिराइव इंफॉर्मेशन। डिराइव इंफॉर्मेशन का मतलब है आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा, राइट, और उसके बाद आपको लगाने हैं इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, राइट, इनके थ्रू
या इन सेट्स के थ्रू वो क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो विल यू बी एबल टू डिराइव, इन्फर, मैनिपुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सेट आउट इन सच पैसेजेस. ये पहली एबिलिटी है जो कि चेक की जाएगी. उसके बाद अप्लाई वेरियस 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सच इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फ्रॉम एरिया सच एज रेशियो प्रोपोर्शन. रेशियो प्रोपोर्शन उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है. बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, ये सब बहुत ब्रॉड टर्म्स है. रेशियो प्रोपोर्शन में परसेंटेज भी आ जाता है, एवरेज भी आ जाता है, राइट. आपका टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब लगभग पूरा अरिथमेटिक ही तो रेशियो प्रोपोर्शन से बनता है. तो इसका मतलब उन्होंने पूरे अरिथमेटिक को यहाँ पर कवर कर लिया है. उसके बाद बेसिक अलजेब्रा पूरा कवर कर लिया है, मतलब 10th क्लास तक के अलजेब्रा के जितने भी चीजें हैं वो सब एग्जाम में आ सकती हैं. मेंसुरेशन कवर हो गया है. स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन मतलब स्टैटिस्टिक्स को भी उन्होंने कवर कर लिया है अपने सिलेबस में. मतलब अगर इन चारों एरियाज में से कोई भी सेट, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है. आपको ये चारों चीजें अच्छी तरीके से प्लान करके जाना है. ठीक है, अब आप समझो कि आपका प्लान कैसा होना चाहिए. अगर आप आज के दिन से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट 75 डेज में आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए. ठीक है, आपका सबसे पहला टारगेट, सेट योर टारगेट्स, है ना. जैसे मैंने बोला कि टारगेट्स और डेडलाइंस होना बहुत जरूरी है. तो पहला टारगेट सेट करेंगे, है ना. पहला टारगेट सेट ये करना है कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपको बात समझ में आ रही है ना कि 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में सॉल्व करना है, विच मीन्स हमारे पास टाइम वाकई में बहुत कम है, राइट. ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, समझने में तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन में भी टाइम लगा दिया तो फिर आपको कोई भी अच्छी रैंक नहीं दिलवा पाएगा. तो इसलिए कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होने के लिए ये कुछ सिंपल सिंपल चीजें हैं जिनको कुछ लर्न करना है. किसी चीज में कैलकुलेशन टेक्निक सीखना है, जैसे टेबल्स आप लर्न कर लो 30 तक, स्क्वायर्स 30 तक लर्न कर लो, लेकिन उसके आगे 100 या 150 तक हर नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके टेक्निक्स समझने की कोशिश करो, जो कि आपको वैदिक मैथ्स में या कैलकुलेशन टेक्निक्स की क्लासेस में हम सिखाते हैं. उसके बाद देखो क्यूब्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कम से कम 20 तक के क्यूब्स याद कर लो. परसेंटेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन आपके दिमाग में 100% क्लियर होना चाहिए. दिस इज योर स्टेप 1 जो कि फर्स्ट 25 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए. उसके बाद स्टेप 2 है जो कि नेक्स्ट 25 डेज का टारगेट रहेगा. इस स्टेप 2 में हमें एवरेजेस पढ़ना है. कुल मिलाकर हमें अरिथमेटिक पे फोकस करना है. तो एवरेज, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट्स, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये अरिथमेटिक के वो सारे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनको अच्छे से ब्रशअप कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, सारे इनपुट्स कलेक्ट कीजिए, नोट्स बनाइए, दिन भर खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए और फिर 25 डेज में ये इंश्योर कीजिए कि आप इन सारे टॉपिक्स में कंफर्टेबल हैं. उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स पे. तो नेक्स्ट 25 डेज में अरिथमेटिक को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले SICI, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस लगाएंगे. उसके बाद जो उन्होंने अपने सिलेबस में मेंसुरेशन को मेंशन किया है तो मेंसुरेशन को कवर करेंगे. ये सारी चीजें सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन्ड है. ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा फोर्थ टारगेट है, मतलब नेक्स्ट 25 डेज, उसमें फिर जो सिलेबस में बाकी की चीजें हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट. तो उसमें परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, वेन डायग्राम, इन सारे टॉपिक के कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट. कभी कभी क्लैट में थोड़ा सा डिफिकल्ट डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट भी आ जाता है, तो उन सेट्स की प्रैक्टिस करेंगे. उसके बाद फिफ्थ टारगेट जो कि आपको नेक्स्ट 25 डेज में करना है, इसमें आपका जो थीम है वो ये है कि आपको स्पीड बढ़ानी है क्वेश्चन सॉल्व करने की. और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ाना है तो एवरीडे टेस्ट लिखना बहुत जरूरी होगा. उसके बाद जो भी टेस्ट की परफॉर्मेंस आती है उसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ लगातार डिस्कस करते रहें. खुद भी एनालाइज करें, समझें कि कहाँ पर आपसे गड़बड़ हुई है, कहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर सब कुछ सही है तो और स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं ये समझने की कोशिश करें, राइट. अपनी मिस्टेक्स को लगातार नोट करते रहें एंड डू नॉट रिपीट एनी मिस्टेक.
हर बार नई मिस्टेक करोगे चलेगा, लेकिन सेम मिस्टेक को बार बार करोगे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद मेंटर्स की हेल्प लगातार लेते रहें, रिवाइज लगातार करते रहें और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली क्या होगा हमें नहीं पता। वैसे क्यूटी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, लेकिन अगर आ भी गया तो वो कोई रीजन तो नहीं होना चाहिए बैड परफॉर्मेंस का। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते हुए चले। उसके बाद सिक्स्थ टारगेट हमारा होगा कि हमें मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना है। राइट। इस पूरी प्रोसेस के दौरान भी हम मॉक टेस्ट देते रहेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट में हम अपनी परफॉर्मेंस को बस नोट करते जाएं, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाएंगे चलेगा, लेकिन फिर लास्ट 25 डेज में हमें पूरा पूरा फोकस करना है मॉक टेस्ट के ऊपर और यहीं पर अपना रिजल्ट बढ़ाना है। ठीक है। हमको ये फोकस करना है कि हम स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकें। ऐसा नहीं हो कि हम बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने जाए और हमारे बहुत सारे अटेम्प्ट्स गलत हो जाए। सो वी हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी। उसके बाद एनालिसिस और डिस्कशन का जो काम है वो तो लगातार चलता रहेगा। अपनी वीकनेसेस पे काम करना बहुत जरूरी होगा इस समय, क्योंकि इस समय तक आप ऑलमोस्ट 80-90% चीजों में कंफर्टेबल हो चुके होंगे। 10-20% आपकी कुछ वीकनेस बचेगी, कुछ वीक एरियाज बचेंगे, उसको डेफिनेटली कवर अप करें। और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स को थोड़ा और शार्प करते रहें, थोड़ा और पॉलिश करते रहें, सो दैट वहां पर आप थोड़ा और एनकैश कर सकें, टाइम बचा सकें। तो डेफिनेटली वो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन बन जाएगी। राइट। मोटिवेटेड रहें, फोकस्ड रहें। ठीक है। अपने आप को नेगेटिव थॉट से बचाएं, नेगेटिव एनर्जी वाले जितने भी लोग हैं उनको अपने आप से दूर रखें, सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें और सही तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करके आए। ठीक है। सो दैट्स इट। इस तरीके से आपको सक्सेस डेफिनेटली एग्जाम में मिल सकती है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड everything that I wanted to convey to you, right? So thank you very much for listening. Tata bye bye. Keep a very good care of your health and fitness. See you in the class. Tata bye bye.